दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल इसलिए पूछा है क्योंकि इसमें दो काल आते हैं। कई विद्वान हुए हैं जो कि 2300 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व तक बताते हैं, और कई विद्वान 2400 से लेकर 1750 ईस्वी तक बताते हैं। तो इसलिए इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा है, जो कि ऑप्शन बी होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन एंड क्वेश्चन सेकंड इज सिंधु घाटी। एक मिनट दोस्तों। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें बताना है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी उस समय कौन सी सभ्यता नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित में से, यानी ग्रीक की सभ्यता हमारा आंसर होगा, जो कि सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सुरकोटदा में। दोस्तों मुझे जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसे जल्दी ही कंप्लीट करना होगा। तो यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सेल खड़ी का। एंड क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये क्वेश्चन सभी को मालूम होगा। हड़प्पा सभ्यता ब्रोंज एज यानी कांस्य युग की सभ्यता थी। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ग्रामीण तो वैदिक के सिविलाइजेशन के लोग थे। जो आर्य ऋग्वैदिक के काल आता है उसमें जो आर्य समाज होता है वो ग्रामीण जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 13,
सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? इसका कहने का मतलब है जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह इसमें से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी, लोथल। एंड क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई है? ये खोज कालीबंगा में हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, आप हमारे चैनल से अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और जिन एग्ज़ाम में जीएस का पोर्शन ज़्यादा रहता है उसके लिए लूसेंट बहुत ज़रूरी है। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। और ऑप्शन ए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सॉरी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये याद होगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी राइट आंसर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नाखालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल नहीं होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में स्थल दिया है और सूची 2 में नदी। तो बताना है जो हड़प्पा थी वो किस नदी किनारे बसी थी। हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, और कालीबंगा गंगा नदी किनारे, जो कि राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3rd एंड 4th। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताना है दोस्त कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अभी दोस्तों हमने 27 क्वेश्चन ही किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। इसमें बताना है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन डी राइट आंसर, माउंड ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा तो पंजाब में है, मोहनजोदड़ो भी पंजाब में है, तो ऑप्शन सी लोथल जो कि गुजरात में है, बोगवा नदी किनारे बसी है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा जो कि 1921 में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति से। 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, लोग लोहे से परिचित थे, जो कि गलत है। तो 38 में फिर से मिलान करना है, बताना है कि कौन कहाँ स्थित है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दोस्तों ये आपको पता होगा, जो ये उत्तर में था, उत्तर में तो मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर बसा हुआ था, दक्षिण में महाराष्ट्र देमाबाद, और पूरब में उत्तर प्रदेश मेरठ आलमगीरपुर था जो कि हिंडन नदी किनारे बसा था, और पश्चिम में बलूचिस्तान और सुरकागेंडर था। तो इसका ऑप्शन ए का फर्स्ट हो जाएगा, एंड ऑप्शन बी का सेकंड, एंड ऑप्शन सी का थर्ड, एंड ऑप्शन डी का फोर्थ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी किनारे स्थित था? बताना है जो मांडा था वो किस नदी किनारे स्थित था। तो इसका राइट आंसर होगा चेनाब, जो कि मांडा था वो चेनाब नदी किनारे बसा था, जो कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित था? जो रोपड़ था वो किस नदी किनारे स्थित था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सतलज किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 42, में आपको बताना है
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है तो उसका नाम है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा कोट दीजिए। दोस्तों, जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने आ रहे थे आपको। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब था जो इनके घर थे घर के दरवाजे पीछे की ओर खोला करते थे। क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें सम्मिलित करना है स्थल दिए गए हैं और उसमें पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताना है। जो लोथल है, लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो लोथल से प्राप्त हुआ था हमें डॉकयार्ड। क्वेश्चन ए का 2 हो जाएगा। और एक मिनट, हाँ तो हाँ, लोथल से हमें डॉकयार्ड प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए थे जोता हुआ खेत। और ऑप्शन सी से धोलावीरा से हमें मिली थी हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ऑप्शन डी, बनवाली से प्राप्त हुआ था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो अब आपको सारे आंसर मिल गए हैं। तो ए का हो जाएगा 2, देख लीजिए कौन सा है। ए का 2 और बी का 1। ए का 2, बी का 1। तो क्वेश्चन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में है। और सी का है 4। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहारों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका आंसर होगा शेर। शेर का अंकन नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों, इसमें लोहा हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर, जो कि लोहे से परिचित नहीं थे। 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल।
क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? इसका ऑप्शन ए होगा सिंडन, सिंडन करके पुकारते थे। 58 क्वेश्चन, हड़प्पा के काल यानी हड़प्पा के समय तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा देमाबाद। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। दोस्तों इस तीनों का आयात करते थे, तीनों धातुओं का आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये अफगानिस्तान साइड है, हिंदू का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं मुंडीगाक, सुरतोगोई एंड हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? दोस्तों पूछा है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन थे? तो आपको एक पता होगा, एक लोथल था और दूसरा सुरकोट था, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आज्ञ शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आज्ञ शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चनहुद्रो, चनहुद्रो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। दोस्तों कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात, गुजरात में हुई है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चावल। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें एक स्टेटमेंट दिया है और एक रीजन, तो इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट दिया है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और इसमें रीजन दिया है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, तथा रीजन ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1। सेवेंटी 72 में फिर से मिलान करना है, बताना कौन कहाँ था। दोस्तों वही बताया था जो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में था, देमाबाद महाराष्ट्र एंड कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो ए का हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, सी में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
तो ऑप्शन डी लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। 74 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। क्वेश्चन नंबर 75 चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा J.H. मैके ने। लास्ट क्वेश्चन है 76 सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा मेलुहा, ऑप्शन बी। दोस्तों यदि आपको ये कोशिश हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आपका सपोर्ट रहता है तो हम हिस्ट्री को 20 या 25 दिनों में पूरा कंप्लीट कर देंगे। आपकी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ये तीनों ही कवर कर देंगे और आपका पूरा लूसेंट बुक 3 महीने के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों ज़रूर एक कमेंट ज़रूर करिएगा इसमें कोई भी सुधार करना हो या आप कुछ और चाहते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।